तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो बहुत लोगों का ये ख्वाहिश था कि बैंक लोन कैसे लेना है। जैसे उनका एक चाह था कि वो एक नया बिजनेस खोल रहे हैं और उसके लिए उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, जिससे कि उनका जो एडिशनल डिमांड है वो फुलफिल हो सके। तो वो कुछ खरीद सके अदर एक्सेसरीज, जैसे कि मैंने कुछ बंदों से बात किया है जो जिनको सैलून खरीदना है, उनको बैंक से लोन लेना था। तो वो कैसे एक्वायर कर सके उस लोन को, तो मैं उसको बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है लेटर आस्किंग बैंक लोन फ्रॉम द बैंक मैनेजर। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पेज ले लेना है, ब्लैंक ब्लैंक पेज, और आपको रिक्वेस्ट करना है। बेसिकली एक रिक्वेस्ट करना है या लेटर लिखना है बैंक मैनेजर को। क्या लिखना है बताता हूँ मैं। तो एक फॉर्मेट होता है, कोई भी चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के बेसिस पे लेटर लिखा जाता है। पता ही है सबको, बाकी जिनको पता नहीं है ये बताने की चीज़ है। तो जो पेज है उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको लिखना है किसको आप लिख रहे हो, मतलब किसको आप लिख रहे हो लेटर। टू द बैंक मैनेजर, जिस बैंक पे आप टू लिख के टू द बैंक मैनेजर जिसको आप लिख रहे हो, ब्रांच मैनेजर को। उसके बाद उसका एड्रेस डाल देना है और टॉप राइट पे आपको डेट डाल देना है। और क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिसको रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको डियर सर से पुकारना है, मतलब डियर सर लिख के आपको मेंशन करना है। तो आपका जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट के हिसाब से होगा, आपका रिक्वेस्ट ही रहेगा उसमें और कुछ नहीं रहेगा। जैसे डियर सर लिख के उसके बाद आई इंटेंड या कुछ भी, आई रिक्वेस्ट, आई बेग, कुछ भी लिख सकते हो। बेग तो नहीं है वैसे। आई इंटेंड टू टेक अ बिजनेस लोन। मैं हेयर कटिंग सैलून की बेसिस पे ही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों का ये चाहा था कि मुझे एक सैलून बनाना है विद मॉडर्न फैसिलिटीज़ अपने टाउन पे। तो हम बैंक लोन चाहिए, बहुत ही कम चाहिए, 10,000 रुपये का। तो उनको क्या लिखना है, I intend to take a loan of rupees 10,000 for opening a new business with modern facilities। कुछ नहीं लिखना है, मुझे पैसा चाहिए कितना, 10,000 रुपये। किस लिए? मुझे एक नया सलून मतलब बिजनेस खोलना है, हेयर कटिंग सलून का। ठीक है। तो क्या लिखना है, आई इंटेंड टू टेक अ लोन ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है, फॉर द ओपनिंग ऑफ हेयर कटिंग सलून विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट बताना है कि क्या क्या आपने किया है, ठीक है। तो आपने कर लिया है, मैंने क्या कर लिया है, मैंने एक रूम ले लिया है, सुटेबल रूम ले लिया है एक लोकेशन पे जो मेरे टाउन पे ही है। तो इसको बताना है। तो आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड अ suitable room in a new building in a prominent location of my town in which I have invested most of my funds, personal funds। तो आपको ये भी बताना है कि जिसमें मेरा पर्सनल फंड खत्म हो चुका है। तो ये भी बता देना चाहिए, उसमें मेंशन कर दीजिए ताकि उसको पता चले कि आपको पैसे की ज़रूरत है। तो उसके बाद आपको जताना है कि रिक्वेस्ट करके, तो नाउ आई रिक्वायर additional funds for purchasing of chairs, mirrors and other modern accessories। ठीक है। तो ये बता दीजिए कि नाउ मेरा फंड तो खत्म हो चुका है और पैसा किस लिए चाहिए, मुझे एडिशनल फंड किस लिए चाहिए, चेयर खरीदना है, मिरर खरीदना है और अदर मॉडर्न एक्सेसरीज खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए। जो पैसा आप डिमांड कर रहे हो लोन के लिए, उस पैसे को किस हिसाब से खर्चा करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ये बताना होगा आपको कि आपको कैसे पे करना है, और मतलब आप कौन से फुलफिल कर सकते हो। बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करना है ना बैंक को। बैंक भी आपको देख के पैसा देगा कि आप, मतलब आपका बिहेवियर, आपका सब कुछ, आपके पास कुछ नहीं है आपका, तो आपको रिक्वेस्ट ही करना है। जैसे आपको बताना है बैंक को कि आई इंटेंड टू रिपे द लोन विथ सुइटेबल इंस्टॉलमेंट्स विथ यूजुअल इंटरेस्ट। आप ऋण, जिस ऋण आप ले रहे हो, जो लोन ले रहे हो, आप उसको स्वीटेबल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो यूजुअल इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, ये बताना है। तो ये एक फ्रेज हो गया, जैसे एक पैरा हो गया। एक पैरा में यही रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरा आएगा उसमें आपको बताना है कि
क्या क्या जानना चाहते हो इस लोन के बारे में। जैसे आई शैल बी, उसको रिक्वेस्ट के तौर पे बताना है, आई शैल बी वेरी थैंकफुल, इसके बाद लिखना है आपको, आई शैल बी वेरी थैंकफुल इफ़ यू प्लीज़ लेट मी नो द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द प्रपोज लोन। जो आप लोन ले रहे हो उसके बेसिस पे आप जानना चाहते हो कि इसका टर्म्स कितने टर्म के लिए, और कंडीशंस क्या क्या शर्त है, मतलब कंडीशन है उस लोन को लेने के लिए उसको। और ये भी आप बोल सकते हो कि आई एम प्रिपेयर टू मीट यू, आई एम प्रिपेयर्ड टू मीट यू फॉर फर्दर एक्नॉलेज। ठीक है, ये भी बता सकते हो कि फॉर फर्दर एक्सपेक्टेड, कुछ भी मतलब आपको बताना है कि आप इसलिए भी रेडी हो कि आप बात कर सकते हो आपके पास से जाने के लिए। मैनेजर को ये बता रहे हो क्योंकि मैनेजर के साथ आपको बात करना पड़ेगा, कोई भी लोन ले रहे हो आपको मैनेजर के साथ बात करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार लोन ले रहे हो तो उसके बाद आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो लास्ट में, क्योंकि आपका बैंक खाता तो है पर लोन आप पहली बार ले रहे हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लास्ट में आपका डिस्क्रिप्शन दो। तो आप बोल सकते हो ऐसा कि आई एम एन अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ 24 ईयर्स, ठीक है, एंड एक्सपेक्टिंग एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू। तो ये बोल के आप ख़त्म कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से आप लिख सकते हो, छोटा होगा। और इससे आप अपना जो क्या है, अपना जो फीलिंग्स है वो अपनी मैनेजर को बता सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद नीचे राइट कॉर्नर पे आपको योर्स फेथफुली लिख के अपना नाम या फिर आपका बिजनेस जो खोलना चाहते हो उसका नाम डाल दीजिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर आप इसको कर सकते हो तो आप लेटर लिखना सीख जाओगे। और ये प्रैक्टिस की बात है, स्किल है। मैंने जो बताया वो स्किल में भी मतलब लिखना है आपको। ठीक है, आप पॉज करके करके लिख सकते हो, बहुत ही इजी चीज़ है। तो बस यही है, थैंक यू।